आज कैंसर दिवस है। जी हाँ, बीमारी बहुत ही गंभीर है क्योंकि इसका इलाज बहुत ही सीमित है। इलाज तो है लेकिन अगर समय रहते जाँच ना हुई, उसका रिज़ल्ट ना मिला और इलाज ना शुरू हुआ तो ज़िंदगी बचानी भी मुश्किल हो जाती है। जिन मरीजों में ये बीमारी हो जाती है, उन्हें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से क्योर करने की कोशिश की जाती है। ये दोनों ही तकनीक बहुत ही हैवी है क्योंकि इसका मरीज के शरीर पे भी साइड इफ़ेक्ट आता है। कैंसर दिवस पर आज हम पीजीआई में हैं, जहाँ पर आहार विज्ञान विभाग की प्रमुख डॉक्टर नैन्सी जी हमें कीमो वाले मरीजों के आहार यानी डाइट के बारे में बताएँगी कि उन मरीजों को खान-पान में या अन्य चीज़ों में क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जिससे उन पर दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के बावजूद लगातार पोषक तत्व मिलता रहे। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर नैन्सी जी से। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, थैंक यू। जी। मैम आप हमें ये बताइए कि कीमो में मरीजों का डाइट किस तरह से डिफरेंट है और उन्हें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब कीमोथेरेपी शुरू होती है, वो स्टेजेस से शुरू होती है। सबसे पहले तो उसका बेसलाइन जो न्यूट्रिशन लेवल है, हमें वो देखना पड़ता है कि पहले तो नहीं पेशेंट कहीं पे उसका पहले ही तो नहीं वज़न कम हो रहा, बिकॉज़ उसको बीमारी तो है, तो ही कीमोथेरेपी शुरू हुई है। तो पहले उसको बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि एनर्जी और प्रोटीन दोनों की ज़रूरत होती है। एनर्जी मतलब ऊर्जा और प्रोटीन मतलब कि जो अब आपका मसल बिल्डअप करता है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में ज़्यादातर स्टोर भी नहीं होता है और इन दोनों की कमी पाई जाती है पेशेंट्स में। तो उनको काउंसल किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली। एक खाना है ना, उस टाइम पे एक थेरेपी बन जाता है, जैसे एक दवाई की तरह बन जाता है। ये कहते हैं ना कि ईट योर फूड एज़ मेडिसिन, ऐसे वाला हो जाता है। तो उसमें हमें उनको जो चीज़ें हम अनगेली की तरह खा या हम ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस टाइम पे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते पेशेंट्स। तो उनको सबसे पहले तो उनका देखते हैं कि उनका जितना उनको ऊर्जा चाहिए वो जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर नहीं जा रही है तो उनको तरीके बताते हैं। अब क्या होता है, कीमोथेरेपी कुछ स्टेजेस में पेशेंट का मन नहीं करता खाने का, तो उसमें क्या होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि थोड़े खाने में उनको ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा प्रोटीन दें। वैसी वाली उनको तकनीक बताते हैं, रेसिपीज़ बताते हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स देखते हैं और प्रोटीन इश्यूज़ के लिए हम उनको प्रोटीन रिच फूड्स के बारे में बताते हैं। बट कभी-कभी ये होता है कि शरीर की ऐसी हालत होती है कि आप उतना खा नहीं पाते, तो फिर उस टाइम पे हमें कुछ जो है मेडिकली जो अप्रूव्ड सप्लीमेंट्स हैं वो भी देने पड़ते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं या जो कि आप कह लो कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब कुछ होता है, वो देने पड़ते हैं ताकि उनको थोड़े में ज़्यादा मिल जाए और उनको एक अवेयर करते हैं कि ये आपके लिए ज़रूरी है। फिर आ गई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कि फ्रूट्स, अब जैसे कीमोथेरेपी में एक न्यूट्रोपिनिक डाइट्स आपने सुना होगा कि आप कच्चा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अब ऐसे हैं, इतने पेशेंट होते हैं, डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता समझाने के लिए कि कैसे खाओ, वो कहते हैं मना कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, वो भी जेन्युइन है। बट जब हमारे पास मरीज़ आता है, क्योंकि हमें उनका फ़िक्र होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स का, तो हम उनको बताते हैं कि कौन से फल खा सकते हैं, जैसे छिलके वाले खा सकते हैं, पके हुए फल ओवरराइप नहीं होने चाहिए, गंदे हाथ नहीं लगने चाहिए, गंदे पानी से नहीं धुले होने चाहिए, तो उसके हिसाब से। बाकी ये भी कहते हैं कि सिर्फ फलों से पेट नहीं भरना, जूस से पेट नहीं भरना। अब आपने सुना होगा कुछ पेशेंट्स सिर्फ कोकोनट वाटर पीते रहते हैं, वो उससे पेट भर जाता है, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी, एक्सेस में कुछ ऐसा नहीं करना, वो सब समझाते हैं। और फिर ऑफ कोर्स हाइजीन का इशू होता है और एक पैलेटेबिलिटी का इशू होता है। आपको मन नहीं करता तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में कहते हैं कि कैसे खाना है। एक एक जो फूड है ना, वो इमोशंस के साथ रिलेटेड है। जब पेशेंट को ऐसे कोई रील्स देख के या कुछ ऐसे कोई मिसकम्युनिकेशन या आप कह लो फूड मिथ से कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो वैसे ही मेंटली पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। तो वो सब चीज़ों में हम उनकी हेल्प करते हैं। जी, जी। हाँ, मैम आज ओपीडी में भी कोई कार्यक्रम किया गया है ना, उसके बारे में बताइए आपने मरीजों को अवेयर करने के लिए वहाँ क्या किया? हमने मरीज़ों को अवेयर करने के लिए हम जो डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर है 5th फ्लोर पे न्यू ओपीडी ब्लॉक में, वहाँ सुबह 9 बजे से हमने डाइट कैंप लगाया हुआ है। उसमें हम इंडिविजुअलाइज्ड थेरेप्यूटिक जो डाइट प्लान्स दे रहे हैं, टेलर मेड। हर पेशेंट का अलग है, कोई डायबिटिक है, किसी को कोई रीनल इशू भी है साथ में, किसी को पेट का कोई इशू है, किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती, उसके अकॉर्डिंगली उसको कहते हैं टेलर मेड डाइट प्लान, कि एक डाइट प्लान सबके लिए नहीं होता। तो उस पे फोकस किया जा रहा
बताया है। एक जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हैं, डूज एंड डोंट्स जो थी कीमोथेरेपी के दौरान करनी चाहिए। एक हमने टॉक्स भी की वहाँ पे, हमने पेशेंट्स के सवालात लिए। कुछ पेशेंट्स उस टाइम पे वो थोड़ा झिझक रहे थे कि हम ये पूछें कि ना पूछें, जैसे कि भाई आपने देखो दूध छोड़ दीजिए, कनक छोड़ दीजिए, ये मत खाइए, वो मत खाइए, तो वो सब फिर उन्होंने पूछा और हमने उनका फिर गर्म तसीर, ठंडी तसीर, कीमो लग रही है, वो गर्म होती है और ये खा सकते हैं, नहीं खा सकते, तो बहुत मन को सुकून मिला कि जब हमने वो उनकी क्वेरीज एड्रेस की। जी हाँ मैम, क्या कीमो वाले बच्चों के डाइट को लेकर मतलब पेरेंट्स को अगर अवेयर रहना चाहिए तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, इसकी ज़रा जानकारी दीजिए। देखिए जो कीमो के बच्चों का भी ऑलमोस्ट सेम होता है कि ज़्यादा ऐसे बिना बात के वहम नहीं करना डाइट को लेके। एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये आप ले सकते हो या नहीं ले सकते। अपने आप किसी के कहने पे पेशेंट टू पेशेंट, माउथ टू माउथ कि वर्ड ऑफ माउथ होता है कि नहीं ये नहीं लेना, ये लेना है, तो वो सब नहीं करना चाहिए। हाँ, जब अब बच्चे हैं उनका मन भी करता है कि है ना वो कुछ ऐसा ऊट पटांग भी खाते हैं, तो हम इतना उसमें वो नहीं होते, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, सो हम अलाउ करते हैं बशर्ते वो चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी जगह पे बनी होनी चाहिए, बेटर है घर पे बनी होनी चाहिए। सपोज़ बच्चे ने बोला बर्गर खाना है, तो अगर आप घर पे ही वो बना के टिक्की और उसमें पनीर आलू डाल के ताकि प्रोटीन भी हो जाए और उसमें आप अपने मतलब उस तो बेटर रहेगा। तो अगर उसने बोला नूडल्स खानी है तो उसमें अगर हम बीच में पनीर डाल दें, थोड़ी वेजिटेबल्स डाल दें, थोड़ा उसको पौष्टिक बना दें, तो वो तो वैसे वैसे हम आइडियाज़ भी दे देते हैं क्योंकि बच्चे जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर नैंसी साहनी जी ने कैंसर के उन मरीजों के डाइट के बारे में विस्तार से जानकारी दी जिन्हें कीमो चढ़ता है। कीमो यानी हैवी दवाओं का डोज है जिसका शरीर के विभिन्न अंगों के साथ ही उसके खाने पीने की चीज़ों की रुचि पे भी असर पड़ता है। मरीज खाना नहीं चाहता, उसको वॉमिटिंग टेंडेंसी आती रहती है, तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं। लेकिन अगर विशेषज्ञ के देख रेख में हम डाइट प्लान करें तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कीमो जैसी गंभीर स्थिति में भी उसे पोषक तत्व मिल सकते हैं जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में उस मरीज के लिए सहायक होंगे। तो बने रहिए अमर उजाला के साथ। चंडीगढ़ से बीना तिवारी, धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।